You're a superhero. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद हिमांशी। आज हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। टिश्यू चल रहा था ना हमारा लास्ट टाइम, तो अब हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे। क्यूबोडियल तक हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका थर्ड पार्ट, नॉन सिलिएटेड सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे लाई करता है, मतलब कहाँ कहाँ पे होता है? लाइंस जीआई ट्रैक्ट, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर, वहाँ भी कहाँ पे मिलेगा ये? फ्रॉम स्टमक टू एनस, स्टमक से लेके एनस तक होगा। और गोल ब्लैडर के अंदर, जो हमारा लीवर के अंदर होता है ना गोल ब्लैडर, उसमें भी पाया जाता है ये वाला टिश्यू। ठीक है, इसका फंक्शन क्या रहता है? हमारा सिक्रीशन करना और एब्जॉर्वेशन करना। तो क्या सिक्रीशन और एब्जॉर्वेशन करना इसका फंक्शन रहता है हमारा। मोस्ट ऑफ द जो टिश्यू हैं उनका सबका फंक्शन यही रहता है, मोस्टली सिक्रीशन और एब्जॉर्वेशन करना। अब हमारा नेक्स्ट है फोर्थ, सिलिएटेड सिंपल कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे होता है? लाइन सम ब्रोंकियोल्स ट्यूब। ब्रोंकियोल्स ट्यूब को कहाँ होती है? ये हमारी रेस्पिरेटरी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये देखो लिखा हुआ ना इधर, ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकियोल ट्यूब होती हैं। अब जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं माउथ से या फिर नोज से, तो वो ट्रैकिया के थ्रू कहाँ पे जाती है? ब्रोंकियोल्स के अंदर, और ब्रोंकियोल से हमारी लंग्स में जाती है। ठीक है, वो होती है हमारी ब्रोंकियोल्स ट्यूब्स। वहाँ पे ये टिश्यू पाया जाता है। यूट्राइन फैलोपियन ट्यूब, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यूट्राइन फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं यूट्रस से जुड़ी हुई होती हैं, उनमें पाया जाता है ये यूट्रस में। सम पैरानेटल साइनस, पैरानेटल साइनस है हमारा नोज का पार्ट। ठीक है, नोज का पार्ट होता है ये, यहाँ पे ये टिश्यू पाया जाता है। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड, जो हमारी स्पाइनल कोड की सेंट्रल कैनाल होती है वहाँ पे पाया जाता है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, वेंट्रिकल होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर, जहाँ पे हमारा जो सीएसएफ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ट्रैवल करता है, उनको कहते हैं हम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वहाँ पे भी ये टिश्यू पाया जाता है। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे इस टिश्यू के। इसके हम फंक्शन पढ़ेंगे सिलिएटेड सिंपल कोलमनार एपिथेलियम के। अब सीलिया मूविंग म्यूकस फॉरेन पार्टिकल्स टूवर्ड्स थ्रोट, ये क्या करता है? जो हमारा म्यूकस है और जो फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाए, फॉरेन पार्टिकल्स टूवर्ड्स थ्रोट, उसको थ्रोट से बाहर निकालने का काम करता है, मूव करता है। मूव ओसाइड्स एक्सपल्ड फ्रॉम ओवरीज थ्रोट टिश्यू फैलोपियन ट्यूब इनटू यूट्रस, जो हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओसाइड्स होते हैं उनको ये एक्सपल करता है ओवरीज से। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब के ओवरीज से एक्सपल करेगा और फैलोपियन ट्यूब के जरिए ये यूट्रस तक लेके आता है, किसको? ओसाइड्स को। ठीक है, ये इसके फंक्शन थे। अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे। अब हमारा फिफ्थ है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? हमारा यूआरटी, यूआरटी का मतलब है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है। इसमें भी हमारा जो अपर वाला पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, क्या क्या होता है? हमारा नोज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे ये पाया जाता है। और पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, ठीक है, मेल का जो यूरेथ्रा होता है वहाँ पे भी ये कोलमनार एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, अब हम अपने अगले टाइप पे चलेंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अभी तक हमने सिंपल एपिथेलियल पढ़ा है ना, इसका सेकंड पार्ट है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है,
ये मैंने क्या बताया था, कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर और मैनी लेयर्स। ठीक है, ये 2 लेयर या फिर 2 से ज़्यादा भी इसकी लेयर हो सकती हैं। ठीक है, उससे बना होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। लास्ट क्लास में हम एपिथेलियम टिश्यू पढ़ रहे थे, उसके हमने 2 पार्ट पढ़े थे। एक सिंपल एपिथेलियम था हमारा, एक स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम था। ठीक है, जो सिंपल था हमारा ये सिंगल लेयर का होता है और ये डबल लेयर का होता है। और इसमें हमने इसके पार्ट्स पढ़े हैं। सिंपल एपिथेलियल हमारा कंप्लीट हो गया है। स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल पढ़ा हमने, क्यूबोडियल पढ़ा, नॉन सिलेटेड सिंपल कोलमनार पढ़ा, सिलेटेड सिंपल कोलमनार एपिथेलियम पढ़ा और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा। ठीक है, ये हमारे पार्ट थे किसके, सिंपल एपिथेलियम के। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर और मैनी लेयर। ठीक है, 2 लेयर या मैनी लेयर से बना होता है। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ईटी का मतलब है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे केराटिनाइज्ड वैरायटी और नॉन केराटिनाइज्ड वैरायटी। ठीक है, 2 वैरायटी पढ़ेंगे। केराटिनाइज्ड वैरायटी क्या होती है, जो हमारी फॉर्मेशन करती है किसका, बॉडी में नेल का और हेयर का। ठीक है, नेल का और हेयर का जो फॉर्मेशन करती है उसको कहते हैं हम केराटिनाइज्ड वैरायटी। फॉर्म्स सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। ये कहाँ पाया जाता है, हमारी सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो हमारी सुपरफिशियल लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर। अगर एग्जाम में पूछे कि एपिडर्मिस में भी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है एपिडर्मिस में भी। मैं नीचे लिख देती हूँ, स्टार्टम कोर्नम। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर भी कहाँ पे पाया जाता है ये टिश्यू, स्टार्टम कोर्नम में। ठीक है, ये थी केराटिनाइज्ड वैरायटी। अब हम पढ़ेंगे नॉन केराटिनाइज्ड वैरायटी। लाइंस वेट सरफेस, जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेट सरफेस होता है वहां पे ये टिश्यू पाया जाता है। लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के अंदर। इसोफेगस, जो हमारी फूड पाइप होती है, फूड पाइप। ठीक है, वो भी वेट होती है ना सलाइवा की वजह से। पार्ट ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का मतलब कहाँ पे है ये, जहाँ पे हमारा जो सलाइवा है उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एपिग्लोटिस वो पार्ट है जहाँ पे हमारी सलाइवा की फॉर्मेशन होती है, वहां पे भी ये टिश्यू पाया जाता है। पार्ट ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर और वेजाइना के अंदर और टंग के अंदर। ठीक है, ये सब हमारा वेट सरफेस है, उसके अंदर भी ये टिश्यू पाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के। ये क्या करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट किसके, एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है इरोजर। इरोजर का मतलब होता है छिल जाना। जब हमारी स्किन कभी हम गिर जाते, छिल जाते, तो ये उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है हमारी वाटर लॉस के लिए, अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से, रेडिएशन से भी बचाता है हमें। फॉरेन इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है आक्रमण। फॉरेन पार्टिकल कोई भी, जैसे फॉरेन बैक्टीरिया या फिर वायरस कोई भी बॉडी के अंदर जाता है तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है हमें। बोथ टाइप, सेकंड है बोथ टाइप फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है ये टिश्यू। ठीक है, आज की हमारी एनाटॉमी की क्लास में इतना ही। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे अपनी एनाटॉमी की क्लास। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।